हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शशि सिंह अपने ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ संस्कृत में सब्जियों के नाम। तो देखिए, एक तरफ हिंदी में और एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ है। अब देखिए कि जो हिंदी का शब्द है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। जैसे सरसों का साग, तो सरसों के साग को कहते हैं सरशपः शाकम। टिंडा को कहते हैं संस्कृत में टिंडिशः। शकरकंद को कहते हैं शकरकंदः। काबुली चना को कहते हैं चड़कः। करौंदा को कहते हैं आमलकी। गुल मेहंदी को कहते हैं मेधिका। आगे देखिए, सहजन को कहते हैं सुरजनः। जिमीकंद को कहते हैं शूरणः। ककड़ी को कहते हैं करकटी। हरी मिर्च को कहते हैं संस्कृत में हरित मरीचम। हरा प्याज को कहते हैं हरित पलांडुः। आलू को कहते हैं आलूकः। प्याज को कहते हैं पलांडुः। बैगन को कहते हैं वृंताकः। वृंताकः। आगे देखिए, मूली को कहते हैं संस्कृत में मूलिका। गाजर को कहते हैं गृंजनम। ये गुंजनम हो गया है, यहाँ पर रहेगा गृंजनम, री की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा गृंजनम। ठीक है, गृंजनम। और खीरा को कहते हैं चरभटी ही। फूल गोभी को कहते हैं गोजी हुआ। पत्ता गोभी को कहते हैं कपिशाकः। हरी गोभी को कहते हैं कपिशाकम। प्याज को कहते हैं पलांडुः। टमाटर को कहते हैं रक्तांगकः। ठीक, आगे देखिए, बैगन को कहते हैं वृंताकः। लौकी को कहते हैं अलाबू। भिंडी को कहते हैं राम कोशातकी। अजवायन को संस्कृत में कहते हैं गंधपत्रिका अजमोदिका। शतावरी को कहते हैं सूक्ष्म पत्रिका। सोवा को कहते हैं वज्र पुष्पा। मशरूम को संस्कृत में कहते हैं छत्र पालघ्न। और नेनुआ को कहते हैं जालिनी। ठीक है, आगे देखिए, कुंदरी। कुंदरी नहीं, यहाँ पे कुंदरू होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, तो यह कुंदरू को होगा कुंदरुहु। कटहल को संस्कृत में कहते हैं पनसम। तुरई को कहते हैं कोशातकी। ओला को कहते हैं शूरणः। सेम को कहते हैं शिम्बी। और बधुआ को कहते हैं वास्तुकम। कोहड़ा को कहते हैं कोश फलम। गांठ गोभी को कहते हैं कंदशाकम। आगे देखिए, सेम की फली। सेम की फली को संस्कृत में कहते हैं निष्पाव प्रभेदः। निष्पाव प्रभेदः। ठीक है, टमाटर को कहते हैं हिंडीरः। शकरकंद को कहते हैं शकरकंदः। और आरारोट, जिसको तिखुर भी कहा जाता है, उसको कहते हैं संस्कृत में तवक्षीरः। हरा प्याज को कहते हैं हरित पलांडुः। पत्ता गोभी को संस्कृत में कहते हैं शाक प्रभेदः कपि शाक। ठीक है, कपि शाकः, ये विसर्ग रहेगा यहाँ पर। और ये जो है शाक प्रभेदः। ठीक है, और शलजम को कहते हैं संस्कृत में शिखामूलम। और जंगली पालक को कहते हैं चंगेरी। और कहते हैं अम्ल पत्रिका। ठीक, आगे देखिए, पालक को कहते हैं पालक्या। गुंदा या लसोड़ा को संस्कृत में कहते हैं बहुवारा सेलु। बथुआ को कहते हैं वास्तुकः क्षारपत्रः। हाथी चक को संस्कृत में कहते हैं भक्ष्यमूल।
सूर्यमुखी, भक्ष्य मूल सूर्यमुखी। और शिमला मिर्च को संस्कृत में कहते हैं महामरीचिका। शतावरी को कहते हैं संस्कृत में सूक्ष्म पत्रिका। और घेवड़ा को संस्कृत में कहते हैं महाकोशातकी। बैगन को कहते हैं वृंताकम, वृंताकम। ठीक है, आगे देखिए कद्दू है। कद्दू को संस्कृत में कहते हैं कुम्मांडः। फूल गोभी को संस्कृत में कहते हैं गोजिह्वा। बाकला को संस्कृत में कहते हैं बाकला कलायः। गोल लौकी को कहते हैं वर्तुलाकारम अलाबुः। मेथी का पत्ता, मेथी का पत्ता को संस्कृत में कहते हैं मेथिका। गाजर को कहते हैं ग्रिंजनम। और जिमीकंद को कहते हैं सूरण, अर्थात जिमीकंद या सूरन इसको कहते हैं, उसको कहते हैं सूरण। और कुंदरू को कहते हैं कुंदरुहु या बिंबिका। ठीक है, अब आगे देखिए काली मिर्च। काली मिर्च को संस्कृत में कहा जाता है, देखिए काली मिर्च को संस्कृत में कहते हैं उषणम। आंवला को कहते हैं अमृता या अमृत फलम। हरी मिर्च को कहते हैं हरित मरीचम। काली गाजर को कहते हैं कृष्ण ग्रिंजनम। करेला को कहते हैं कारबेल्लम। और कच्चा पपीता को संस्कृत में कहते हैं कासड़ एरंड करकटी। कटहल को कहते हैं पनसम। और गूलर को कहते हैं उदुम्बरम। ठीक, आगे देखिए कांदू पात्रा। कांदू पात्रा को कहते हैं कचू। भिंडी को संस्कृत में कहते हैं भिंडिका। लाल पत्ता गोभी को संस्कृत में कहते हैं रुधिर शाक प्रभेदः। चंद्रसूर को संस्कृत में कहते हैं चंद्रिका अशालिका। अजवाइन की पत्ती को संस्कृत में कहते हैं अजमोद पत्रः। कच्चा केला को संस्कृत में कहते हैं काषण कदली फलम। और मक्का को संस्कृत में कहते हैं स्तंभ करिहि। महुआ को संस्कृत में कहते हैं मधुकः। आगे देखिए गवार फली। गवार फली को संस्कृत में कहते हैं बाकुची। पेठा को कहते हैं बृहत फला। करौंदा को संस्कृत में कहते हैं आमलकी। कचरी को संस्कृत में कहते हैं मृगाक्षी चिभट। संजना या सृंजना को संस्कृत में कहते हैं दशमूल शिग्रु शुभांजन। सरसों के पत्ते को संस्कृत में कहते हैं सरसपः पत्राणि। दालचीनी को संस्कृत में कहते हैं दारूचीनी। परवल को संस्कृत में कहते हैं पटोलः। आगे देखिए सेमल को संस्कृत में कहते हैं शाल्मली। पुदीना को संस्कृत में कहते हैं अजगंधः। सोआ को संस्कृत में कहते हैं वज्रपुष्पा। गांठ गोभी को संस्कृत में कहते हैं कंदशाकम। तुरई को संस्कृत में कहते हैं कोशातकी। कुल्फा को संस्कृत में कहते हैं लोड़ा। सुरती पापड़ी को संस्कृत में कहते हैं अंगुली फला। सेम को संस्कृत में कहते हैं शिम्बी। आगे देखिए मटर को संस्कृत में कहते हैं कलायः। बांस के कोंपले को कहते हैं संस्कृत में वंशः। नींबू को संस्कृत में कहते हैं जंबीर फलम। करी पत्ता को संस्कृत में कहते हैं काल शाकः। कमल ककड़ी को संस्कृत में कहते हैं भसिंडा। सिंघाड़ा को संस्कृत में कहते हैं श्रृंगाटकः। धनिया पत्ती को संस्कृत में कहते हैं धान्याकम। हरा सोया को संस्कृत में कहते हैं वज्रपुष्पा, वज्रपुष्पा। आगे देखिए यहाँ है लाल मिर्च। लाल मिर्च को संस्कृत में कहते हैं रक्त मरीचम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यदि कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वो लिख के बताइएगा।
ठीक है? तो बस धन्यवाद।